वेलकम टू माय चैनल डिजाइन टेक ईरा। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एमएस वर्ड में क्या क्या सीख लिया है। हमने क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट सीख लिया है। फॉन्ट के अंदर सारे ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे, टेक्स्ट को कैसे कलर देंगे, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कौन सा हमें फॉन्ट रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, पैराग्राफ के सारे ऑप्शन हमने सीख लिए। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में कि स्टाइल का क्या यूज है। अंडर होम टैब जो स्टाइल जो दिया हुआ है अलग अलग, उसका क्या यूज है और उसको हम कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं स्टाइल का यूज। सबसे पहले हमने ये एक पैराग्राफ ले लिया है। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में हम स्टाइल ऑप्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। सपोज दैट ये सारे स्टाइल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग। सपोज हमें इसे कोई स्टाइल देना है, सपोज ये स्टाइल देना है, ये स्टाइल देना है। अपने अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जो स्टाइल हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हो जा रहा है। हम इसको पहले इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अब आप देख सकते हैं ये साइज बड़ा है। तो हमने सपोज दैट ये नॉर्मल स्टाइल दिया, ये दिस इज द नॉर्मल स्टाइल, ये नॉर्मल स्टाइल है। ये सपोज हेडिंग 1 का स्टाइल है, हेडिंग 2 में इस तरह का स्टाइल है। आप हमको और भी बहुत सारे स्टाइल है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज दैट हमें ये वाला स्टाइल देना है तो इस तरह का आता है, या ये स्टाइल देना है। ये सारे ऑलरेडी मेड हैं स्टाइल टैब के अंदर। आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा सपोज दैट आपको क्रिएट करना है उस तरह का। सबसे पहले आप अपना फॉन्ट बना लेंगे। सपोज दैट हमें इसे बनाना है, इटैलिक बना लेते हैं, बोल्ड करके इटैलिक कर लिया। देन अब इसको हमें अपना स्टाइल क्रिएट करना है। देन मोर ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट स्टाइल में जाएंगे। क्रिएट स्टाइल में सपोज ये दिस इज स्टाइल 1, ये हम अपना स्टाइल क्लिक कर रहे हैं। ओके कर देंगे। ये हमारा एक अपना स्टाइल क्रिएट हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टाइल 1 जो आपने क्रिएट किया है उसके नाम से यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट हो गया है। और किसी भी वर्ड को अगर ये स्टाइल देना होगा तो हम उस चीज़ को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक ये वाला स्टाइल ले लेगा। आपने देखा कि हम इसमें स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और जो स्टाइल अवेलेबल है उसको भी दे सकते हैं। और भी ऑप्शन है, जैसे कि सपोज दैट हमने ये हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए सबसे पहले हमने स्टाइल 1 किया, और सब सपोज दैट ये हमारा सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग के लिए एक और स्टाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए सब हेडिंग के लिए सपोज दैट इसको हमने इटैलिक कर दिया, और ये हमारा इटैलिक है बट बोल्ड है और साइज भी बड़ा है। तो इसको हम करने के लिए फिर से क्रिएट स्टाइल पे जाएंगे। ये स्टाइल 2 हमारा क्रिएट हो जाएगा। हमने हेडिंग और सब हेडिंग के लिए दो स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। तो हमें अगर बहुत सारे लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें यही सारे स्टाइल यूज करना है, तो हम डायरेक्टली हम अपना स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये हम आपको अपने आगे वाले पैराग्राफ में करके दिखाते हैं। सपोज दैट ये वाला पैराग्राफ है, तो इसे हमें सेम स्टाइल देना है, तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। स्टाइल 1 में जाएंगे जो हमारा हेडिंग का स्टाइल रहेगा, और स्टाइल 2 हमारा सब हेडिंग का रहेगा। तो सब हेडिंग में जाकर स्टाइल 2 में सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरीके से हम कोई भी पेज का या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का अगर हम लिखते हैं, तो जैसे हम आपको दिखाते हैं कि इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं। सपोज दैट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके यूज से इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें क्या होगा कि आपको नंबरिंग बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप अपना स्टाइल क्रिएट कर लें और कितने भी सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इस टाइप से सिर्फ अपना स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो। आपने देख सकते हैं इसमें कि ये हमने अपना स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ये नॉर्मल स्टाइल है, और ये स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3 करके ये स्टाइल 1 में स्टाइल 1 के बाद ऑप्शन है आगे के में एडिटिंग का। एडिटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। अगर हमें कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे और उस वर्ड को टाइप करेंगे। जैसा कि आपने मूवी थ्री इडियट्स में देखा था, आमिर खान ने कोई वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया था फाइंड के थ्रू, और उसने रिप्लेस यूज किया था। तो सबसे पहले फाइंड करना होगा हमें कोई वर्ड, और उसके बाद है रिप्लेस, उसके बाद है सेलेक्ट। तो सबसे पहले फाइंड देखेंगे। सपोज दैट हमें कोई वर्ड फिनिश फाइंड करना है, FINISHED। आप देख रहे हैं फिनिश्ड वर्ड जितना भी इस पैराग्राफ में होगा वो आपको डिटेक्ट करके दे देगा। देख रहे हैं ये वाला एक फिनिश्ड वर्ड है, ये हाईलाइट हो गया है। तो कोई भी वर्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अगर वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है या फिर
ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है तो हमें वो वर्ड फाइंड करना है। रिप्लेस का ऑप्शन है, ये रिप्लेस में आपको कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। सपोज दैट फिनिश्ड वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, फाइंड फिनिश्ड वर्ड एंड रिप्लेस विथ फिनिश वर्ड, FINISH फिनिश। ओके, सो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले फिनिश था FINSHED, बट नाउ फिनिश हो गया है FINSH फिनिश। तो इस तरीके से आप रिप्लेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो सपोज दैट फिनिश्ड वर्ड 100 टाइम्स आ रहा है तो रिप्लेस करने पे फिनिश का फिनिश्ड कर देंगे और उसको रिप्लेस करेंगे तो सारा वर्ड 100 वर्ड वन टाइम में आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट का। सेलेक्ट में आप सेलेक्ट ऑल तो आपको पता ही है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। सो ये देखिए शॉर्टकट से कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो जाता है। और यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया है आपको कि सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सो ये हम आपको आगे दिखाएंगे करके। सो इतना ही था हमारे होम टैब के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कुछ पार्ट 1 में, क्लिपबोर्ड में, फॉन्ट में, पैराग्राफ में। और आज हमने सीखा स्टाइल और एडिटिंग। सो नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे इंसर्ट। एक्चुअली होम और इंसर्ट जो है काफ़ी लॉन्ग ऑप्शन है MS वर्ड में। उसके बाद वाले जो सारे ऑप्शन हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं। सो इससे भी, होम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसर्ट वर्ड। इंसर्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए इंसर्ट वर्ड का जो जो ऑप्शन है एक एक करके सीखते हैं। पहला इंसर्ट वर्ड में है पेज। पेज के अंडर है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सो पहले देखते हैं कवर पेज। कवर पेज में अगर आपको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट का या फिर किसी भी बुक का कवर पेज बनाना हो तो हम कवर पेज का यूज करते हैं। सो देखिए इसमें कवर पेज में ऑलरेडी बहुत सारे कवर पेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। सो अभी हम आपको यहाँ से लेके एक डिजाइन करके एक कवर पेज दिखाते हैं। सो सपोज दैट हमने ये वाला कवर पेज लिया। सो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेड टेम्पलेट अवेलेबल है। तो आप डॉक्यूमेंट टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आप लिखिए स्कूल प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट। आपका किस टॉपिक पे है स्कूल प्रोजेक्ट, उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। सपोज दैट आपके स्कूल प्रोजेक्ट का नाम है एक टॉय बनाना है, सो मेकिंग ए टॉय। सो आप यहाँ पे लोगो अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो लोगो आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से इसको कट करके और दूसरा लोगो लाके रख सकते हैं। सो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि किस डेट में आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। सपोज दैट आज का डेट मैं इंटर करता हूँ। फिर देन आपका कंपनी का नाम क्या है या फिर स्कूल का नाम क्या है। सपोज दैट आपके स्कूल का नाम है XYZ और कंपनी का एड्रेस है ABC। सो इस तरीके से आप कवर पेज का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे कवर पेज ऑलरेडी मेड हैं। सपोज दैट ये है, तो ये अगर आप कोई भी कवर पेज सिलेक्ट करेंगे और आपने जो बनाया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, कवर पेज के बाद जो ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज कैसे आता है। सपोज दैट ये दो पैराग्राफ है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ। अगर हम ब्लैंक यहाँ पे कर्सर रख के ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इन दो पैराग्राफ के बीच एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं। सो आप जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक ब्लैंक पेज आ गया है। ये पैराग्राफ ऊपर वाला है, बीच में एक खाली पेज है, देन दूसरा पैराग्राफ है। इसको देखने के लिए आप यहाँ से देखें, इस जैसे पेज छोटा का साइज छोटा करेंगे ये 2 और 3 पेज में दिखा देगा। ये देखिए जितने नंबर ऑफ पेज में आप देखना चाहते हैं। ओके, सो देख रहे हैं ये पेज फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड पेज है। सो पेज ब्रेक में आप देख सकते हैं पेज ब्रेक में क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास दो पैराग्राफ है। सो एक पैराग्राफ, इसको हम दो पैराग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं कि पेज ब्रेक यूज करने से क्या होता है। सो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक के क्लिक करेंगे। सो आप देख रहे हैं पेज ब्रेक पे क्लिक करने पे वन पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ सेपरेट सेपरेट पेज पे चला जाता है। सो आपने देखा कि कवर पेज का क्या यूज है, ब्लैंक पेज का क्या यूज है। ब्लैंक पेज बीच में कोई भी दो पैराग्राफ के बीच में अगर कोई पेज इंसर्ट करना है तो ब्लैंक पेज
पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको 2 पैराग्राफ को 2 पेज पे करना है तो पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब चलेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो इंसर्ट का टेबल में। टेबल में बहुत सारे सब ऑप्शंस हैं। टेबल, सो कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं और कैसे टेबल बनाते हैं। सो टेबल का यूज बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड, आप जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो उसमें टेबल तो इंसर्ट करना ही पड़ता है किसी भी टाइप का। सो सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इस टेबल पे जाएंगे। ओके, सो हमें जितने नंबर, पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देन हमें जितने नंबर ऑफ रोज या कॉलम लेने होंगे उसके अनुसार हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम हॉरिजेंटली रो बाय मूव करते हैं तो देखिए आप नंबर ऑफ जो बॉक्स है वो बढ़ रहे हैं। अगर वर्टिकली मूव करते हैं तो कॉलम्स के लेंथ बढ़ता हुआ, लेकिन अगर डायगोनली मूव करते हैं मीन्स जैसे हम अपना कर्सर इधर लेंगे उसी तरह से हमारा टेबल आएगा। सो सपोज दैट हमने ये टेबल ले लिया 4x4 4 कॉलम और 3 रो का। सो ये हम नंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे हमने तो अभी ब्लॉक के हिसाब से लिया है, अब हम सपोज दैट इसको हम नंबर के हिसाब से लेते हैं। सो ये देख सकते हैं आप नंबर के हिसाब से इंसर्ट टेबल में जाएंगे। इंसर्ट टेबल में कितने नंबर आपको कॉलम चाहिए, सपोज दैट हमें 4 चाहिए तो 4, नंबर ऑफ रो कितने चाहिए 3 चाहिए तो 3 यहाँ से बढ़ा के ओके कर देंगे। सो देख सकते हैं आप ये टेबल आ गया है जिसमें 4 कॉलम और 3 रोज है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेबल में, जैसे कि आप इसको ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल में और भी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू कंटेंट मीन्स अगर आप विंडो में जितना लार्जेस्ट इस पेज पे आ सकता है, मीन्स ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आएगा ऑटो फिट विंडो में। सो हम ये भी करके देखेंगे। ये फिक्स कॉलम विड्थ था ऑटो में, अभी ऑटो फिट। तो देखिए हम सबसे पहले ऑटो फिट टू कंटेंट देखते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट में हमने सेलेक्ट कर दिया है और 4 नंबर ऑफ कॉलम और 3 रोज लेते हैं। सो आप देख रहे हैं कि सो करते ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं ये स्मॉल आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम जो भी लिखेंगे XYZ वो उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम ये इसका विड्थ जो है ना वो बढ़ता जाएगा। सपोज दैट इसमें इतना ही लिखना है तो इतना रहेगा, इसके आगे वाला में कुछ और लिखना है। सो हम जितना लिखेंगे वो उतना ही आएगा, वो अपने हमारे कंटेंट के हिसाब से रीसाइज हो जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो में पूरा विंडो के हिसाब से इसके साइज के हिसाब से टेबल आ जाता है। सो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल जाएंगे, देन 4 एंड 3, देन ऑटो फिट टू विंडो करेंगे। ऑटो फिट विंडो में यहाँ पे इतना आ गया है। ओके, सो आपने देखा ऑटो फिट टू विंडो और ऑटो फिट टू कंटेंट क्या क्या आता है। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाएंगे। ड्रॉ टेबल में जाने के बाद जैसे ड्रॉ हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ से जहाँ तक हमें ड्रॉ करना है वहाँ से वहाँ तक हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा टेबल ड्रॉ होगा। फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरह से लाइन खींच के हम अपने अकॉर्डिंग जो भी जितना विड्थ चाहिए हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं हमने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। बहुत ही सिंपली ड्रॉ होता है, जस्ट आपको क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड इंसर्ट में टेबल ड्रॉ करने के बाद हम और सब ऑप्शन पढ़ने से पहले हम इस टेबल के लेआउट को समझेंगे। सो टेबल के लेआउट में जाएंगे, लेआउट ऑप्शंस में जाएंगे, फिर देखते हैं हमने एक यहाँ पे पहले एक टेबल ड्रॉ किया है। सो आप गए यहाँ पे। ओके, सो आप सबसे पहले लेआउट में गए। लेआउट में जाने के बाद हम लेआउट का एक एक ऑप्शंस हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं लेआउट में। तो लेआउट में आप देख रहे हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं डिलीट का ऑप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो ये डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट के ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमें क्या डिलीट करना है, जो रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमको ये वाला रो पूरा डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट पे दबाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप डिलीट रो आ रहा है तो ये रो पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो ये वाला रो पूरा हम कॉलम पहले ये वाला सेलेक्ट करेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो फिर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कॉलम करेंगे तो ये सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। देन कंट्रोल जेड से हम इसको वापस ले आते हैं। सो आप देख रहे हैं कितना आसान है ये। सो नेक्स्ट लेआउट हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। जब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तभी हमारे टेबल का लेआउट का ऑप्शन आता है। ओके फ्रेंड्स, तो लेआउट में फिर से जाएंगे।
अभी आपने ये डिलीट का ऑप्शन देख लिया। अभी हमें अगर कोई एक्स्ट्रा रो या कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इंसर्ट एबव है, इसके ऊपर इंसर्ट होगा एक रो, ये इंसर्ट बेलो है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट है। तो देखते हैं हम वन बाय वन। हम पहले यहाँ पे कर्सर को रख देंगे, देन इंसर्ट एबव करेंगे तो देखिए आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक नया रो बन के आ गया। अगर इंसर्ट बेलो करेंगे तो अभी देखिए सपोज दैट यहाँ पे हम फिर से कर्सर रख के इंसर्ट वेलो करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। समझ चुके हैं कि इंसर्ट वेलो और इंसर्ट एबव और इंसर्ट वेलो से क्या होता है। नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। सो इंसर्ट लेफ्ट में हम सपोज दैट यहाँ लेके इंसर्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में एक हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा, और राइट में क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप राइट में ऐड होता है, मीन्स जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा उसके राइट और उसके लेफ्ट में ऐड होगा। सो सो आगे इंसर्ट का और भी तरीका है करने का। सपोज दैट हमें यहाँ इसके नीचे करना है तो यहाँ पे कर्सर पे इस कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का आप देख रहे हैं स्मॉल वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ से भी इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट लेफ्ट, या फिर ये डिलीट का ऑप्शन है जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट चलेंगे हम। आप देख रहे हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल हम क्यों करते हैं? मर्ज करने के लिए सपोज दैट हमें कोई टेबल बनाना है तो ये सबों को मर्ज करके सिंगल हेडिंग लिखना है, तो ये सबको सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मर्ज टेबल है। मर्ज टेबल करेंगे तो ये सारे के सारे जो है ना मर्ज हो जाएंगे, एक सिंगल बॉक्स में हो जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखना होगा, सपोज दैट असाइनमेंट, आपको किसी असाइनमेंट का बनाना होगा या टेबल मार्कशीट बनाना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी लिखना होगा, मार्कशीट। तो आपने यहाँ पे देख लिया मर्ज सेल। अभी अभी देखते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल देखने के लिए हम नीचे वाला ये टेबल को यूज करते हैं। जब सपोज दैट ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में टू सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, यहाँ पे सपोज दैट मैथ्स और बायोलॉजी का, तो हम इस सेल को सब्जेक्ट को पहले दो सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे, मैथ्स और बायोलॉजी। सो यहाँ पे कर्सर लेंगे, स्प्लिट सेल पे जाएंगे। स्प्लिट सेल कितने नंबर ऑफ में कॉलम चाहिए? अब दो नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कॉलम सबसे पहले इसको रो में डिवाइड कर देंगे, कि मीन्स कॉलम हमको एक ही रखना है और रो दो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम एक ही है बट रो में डिवाइड हो गया। अब इस रो को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है दो कॉलम में। सो स्प्लिट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम दो रह देंगे, रो एक। ओके, देन ये हो गया, देख रहे हैं आप। सो अगर हमको सभी को करना है तो सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और स्प्लिट सेल में जाएंगे। स्प्लिट सेल में जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे? 7, और कॉलम दो। ओके कर देंगे, देन ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं मैथ्स मार्क्स, मार्क्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप बायोलॉजी मार्क्स। ओके फ्रेंड, सिन तो आपने स्प्लिट सेल भी देख लिया। अभी हम देखते हैं स्प्लिट टेबल। टेबल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट हमें इस टेबल को दो भाग में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये दो टेबल में कन्वर्ट हो गया। सो स्प्लिट टेबल का सिंपल यूज है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटो फिट। ऑटो फिट में वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ पे देखा था। ये ऑटो फिट वाले में ऑप्शंस देखे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये सारे ऑप्शंस हमने वहाँ पे इंसर्ट में देखा था कि ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग वो फिट हो जाएगा। सपोज ऑटो फिट टू कंटेंट करना है तो हमें सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट हमें यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ यहाँ इंसर्ट टेबल करते हैं, इंसर्ट टेबल। तो ऑटो फिट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट टेबल करते हैं। इंसर्ट टेबल में जाने पे नंबर ऑफ कॉलम एंड रो 5 और 2 रहने देते हैं। देन आप देख रहे हैं ये ऑटो फिट हो गया है। ओके, लेकिन हम इसको ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू, ये ऑटो फिट टू विंडो ऑटोमेटिक लेता है, तो उसके लिए हम लेआउट में जाएंगे। ये टेबल हमारा सेलेक्ट है, सो ऑटो फिट टू कंटेंट में जाएंगे तो ऑटो फिट कंटेंट होगा, मीन्स जो हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वाला साइज कॉलम का या फिर रो का चेंज होगा। देन इसके बाद है ऑटो फिट टू विंडो में। आप देख ही रहे हैं विंडो में ऑटो फिट हो जाएगा, मीन्स जहाँ से जहाँ तक पेज का मार्जिन होगा लिखने के लिए वहाँ से वहाँ तक ये हो जाएगा। ऑटो फिट टू विड्थ। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे सेल साइज और विड्थ।
मीन्स हम सपोज दैट इसका हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो कैसे उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप हाइट को यहाँ से बढ़ा दे सकते हैं इस पूरे रो का, या फिर घटा सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप इस कॉलम के विड्थ या फिर हाइट को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसमें डिस्ट्रीब्यूट रो मीन्स ये देख रहे हैं आप, सबसे ये बड़ा, ये वाला ब्लॉक बड़ा है, ये छोटा है, और ये वाला छोटा है, देन ये बड़ा है। तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो किए, तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों जो रो का विड्थ है वो इक्वल हो गया। आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सबका विड्थ है ना वो कॉलम का इक्वल हो गया। तो इसको करने के लिए सपोज दैट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे सीरियल नंबर हमें कम है और ये नेम वाला ज़्यादा है, तो इससे आसान होगा कि आप यहाँ पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें, लेआउट में जाएं। सो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम, कॉलम में देखेंगे कि सपोज दैट ये देख रहे हैं आप सबका विड्थ और इक्वल नहीं है कॉलम का। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में जाएंगे तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जितना हमने सेलेक्ट किया उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो नेक्स्ट हम जाएंगे ये अलाइनमेंट में कि हम कैसे इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सपोज दैट ये राहुल नाम लिखा हुआ है, तो राहुल टॉप से लिखा हुआ आना चाहिए या फिर मिडिल लिखा हुआ आना चाहिए, या फिर ये अलाइनमेंट टू राइट या अलाइनमेंट टू लेफ्ट या फिर मिडिल अलाइन सेंटर। सो देखते हैं ये सारे ऑप्शन एक एक करके। सपोज दैट ये राहुल है, तो देखते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये साइड से आता है, बट ये वाला देखें वो मिडिल के अपर से आएगा। ओके, तो आपको जो चाहिए होगा ये राइट से आएगा, देन ये सेंटर में लेफ्ट से आएगा, देन ये सेंटर में मिडिल से आएगा। देख रहे हैं आप। सो इस जो आपको यूज करना रहेगा आप यूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन में है कि टेक्स्ट डायरेक्शन आपको हॉरिजेंटली रखना है या वर्टिकली रखना है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दिया वर्टिकली, तो आप देख रहे हैं ये राहुल रोटेट हो गया। अभी ये टेक्स्ट डायरेक्शन फिर से चेंज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सो हमारा ये बेटर ऑप्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसा रखेंगे। सो इसको पीछे करने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। सो ये हमारा ओरिजिनल रहेगा। और मार्जिन ऑफ सेल के लिए क्या करेंगे, हम जैसे कोई भी चीज लिखते हैं कि 1 लिखा है हमने, तो 1 के आगे इतना स्पेस छूटा हुआ है, तो वो हम मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितना हमें टॉप या बॉटम या फिर रखना है, लेफ्ट या राइट मार्जिन हम सेल का रखना है। तो आप देख सकते हैं सपोज दैट हम, तो देखते हैं हम अभी मार्जिन, ये जो सेल मार्जिन है उसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि टॉप से कितना मार्जिन होना चाहिए, बॉटम से कितना मार्जिन। जैसे लेफ्ट राइट का मार्जिन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए इसने यहाँ से इतना स्पेस छोड़ा है, ये बीच में है। सो अब हम सपोज दैट टॉप से भी कुछ मार्जिन दे देते हैं, ओके, और देन बॉटम से भी कुछ मार्जिन दे देते हैं, और देन ओके क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन आ गया है, यहाँ पे और यहाँ पे मार्जिन आ गया है। ओके, सो ये मार्जिन का यूज है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉर्ट का यूज क्या है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि हमने क्या क्या लेआउट में कवर कर लिया है। आगे हम देखते हैं, हमने कवर कर लिया है हम कैसे रोज कॉलम ऐड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, सेल को कैसे मर्ज करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, ऑटो फिट कैसे करना है टेबल को, टेबल के ब्लॉक का विड्थ और हाइट कैसे बढ़ाना है और घटाना है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कैसे करना है रो को या फिर कॉलम को, टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा के अंदर ये सॉर्ट ऑप्शन में देख सकते हैं आप, हमें सॉर्ट करना होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए हम जो कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। अभी देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है एक्चुअली। अभी हम जब फिर से जाएंगे सॉर्ट में और डिसेंडिंग ऑर्डर में दबाएंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। देखिए रिवर्स हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिपीट हेडर एंड रो। आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर है, ओके। ये हेडर अगर आप चाहते हैं कि हमेशा रिपीट हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं और ये हेडर आपको फिर से नेक्स्ट पेज के टेबल के सबसे ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो आपके रिपीट एज ए हेडर देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम हेडर स्पेसिफाई कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जितना को हमें हेडर स्पेसिफाई करना होगा। इस पूरे रो को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टिक करना होगा आपको कि रिपीट एज ए हेडर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। सो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब हम अगर इस टेबल को नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम ऐड करेंगे, तो जैसे ही ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा वो ये वाला हेडर ऑटोमेटिक रिपीट कर लेगा। तो हमें फिर से ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम अभी ऐड करके देखते हैं, हम नीचे और ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो नीचे ऑटोमेटिक ले रहा है ये वाला हेडर। फिर से अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे बढ़ाते हुए, ये देखिए, सो हमें बार बार हेडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हमारा बहुत सारा ऑप्शन है, पैराग्राफ, मार्क्स, टैब्स, कॉमा, अदर्स। तो हमें जिस टैब का चाहिए होगा उस टैब का, सपोज दैट हम इस टेबल को एक कॉमा के हेल्प से सेपरेट करना चाहते हैं, बाकी सारा टेबल गायब हो जाएगा। देखिए अगर हम कॉमा करते हैं तो आप देख रहे हैं इस सीरियल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा सब्जेक्ट, कॉमा टोटल मार्क्स, इस टैब से आ जाते हैं। मीन्स हर टेबल सेपरेट हो जाता है, ब्लॉक, टेबल का ब्लॉक विद है कॉमा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इसे ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें करना होगा उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना होगा। ये चीज हम एक्सेल में बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन एक्सेल है, बट यहाँ पे भी हम करके दिखाएंगे आपको। सपोज दैट हमने इन दोनों को ऐड करना है टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस ब्लॉक में, देन हम फॉर्मूला पे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला इस ब्लॉक के एबव लिख के आ रहा है। सो एबव तो कोई नंबर है नहीं, तो हम लेफ्ट लिखेंगे। इस ब्लॉक में हमको चाहिए नंबर, तो इसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे एबव की जगह लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, और ओके दबाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऐड करके आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ओके दबाएंगे। सो ये नंबर अगर हमें फिर से इसमें ऐड करना हो, फिर से हम लेफ्ट दबाएंगे, फॉर्मूला पे दबाएंगे, तो एट लास्ट हम कर लेते हैं लास्ट वाले को भी, देन हम फिर टोटल करेंगे। सो हम आपने देख लिया कि हम हर एक स्टूडेंट, इन पांचों स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकाल लिए हैं कि टोटल कितना मार्क्स इसका आ रहा है। सो नेक्स्ट हम इसका करेंगे। सो अब हम टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल मार्क्स, एंड यहाँ पे जाके इन सबों का सम कर लेंगे। इन सबों का सम करने के लिए फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ओके, देन अबव ऑलरेडी है और ओके दबा देंगे। ये सारे टोटल मार्क्स ऐड होके यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये टोटल मार्क्स है। सो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज आपने देख ही लिया है कि कैसे हेडर और को मार्क करने में किया जाता है। ये ग्रिड लाइन का यूज अभी आपको हम बताते हैं उससे पहले। सो लेआउट में लास्ट हम टैब देखेंगे ये टेबल वाला। सो टेबल वाला में देखिए सबसे पहले सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट सेल है, कोई सेल हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, पूरा रो सिलेक्ट करना है, या पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो जो हमें सिलेक्ट करना रहेगा, सपोज डेट हम इस कॉलम में, इस ब्लॉक में अपना कर्सर रखते हैं, देन सिलेक्ट सेल पे क्लिक करते हैं, तो ये सिर्फ सिंगल सेल सिलेक्ट होता है। अगर सिलेक्ट कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। अगर सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही रो टेबल सिलेक्ट हो गया। टेबल पूरा इसलिए सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमारा ऑलरेडी पूरा ही इस कॉलम में सारा सिलेक्ट था। अगर हमको सिंपल कोई रो सिलेक्ट करना है, देन लेआउट में जाएंगे,
देन सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट रो करेंगे, ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। व्यू ग्रिड लाइन के लिए क्या होगा, व्यू ग्रिड लाइन के लिए हमें ऑप्शंस है कि सपोज दैट हमने ये टेबल को डिलीट कर दिया है, तो इसको डिलीट करने के लिए हटा दिया है, तो होम पेज में आप देखे थे बॉर्डर मार्क्स है, तो यहाँ पे होम में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, नो बॉर्डर कर दिया। तो अभी हमें देखिए ये कैसा दिख रहा है, बिना टेबल के दिख रहा है। तो इसको हमें लाने के लिए फिर से हमें डैश डैश लाइन दिखे, मीन्स ग्रिड लाइन दिखे, तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे जाएंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रिड लाइन पे एक करेंगे, तो देख सकते हैं आप, आपको ये ग्रिड लाइन दिखा रहा है। यहाँ पे आपका टेबल नहीं है फिर भी ग्रिड लाइन दिखा रहा है। लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे इसमें ड्रॉ, ड्रॉ में एक है ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल। सो अगर हम सपोज दैट किसी भी लाइन को इस टेबल से डिलीट करना चाहेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं इरेजर की हेल्प से। सपोज दैट हमने इरेजर लिया, हमें ड्रॉ में पहले जाएंगे, इरेजर को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लेंगे, देन इस लाइन को अगर हमें डिलीट करना है तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को डिलीट करना है तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे। तो जो लाइन हमें नहीं चाहिए उस लाइन को अगर हमें डिलीट करना है तो वहां पे जाके उसको क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। आप देख रहे हैं ये डिलीट करने के बाद भी ग्रिड लाइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइन को सिलेक्ट किया, ग्रिड लाइन हटा लेंगे तो गायब हो जाएगा वहां से। देन ये फिर से इरेजर पे जाएंगे और इसे भी डिलीट कर देते हैं। ओके, और उसी तरह अगर हमने सब डिलीट कर दिया, अगर हमें फिर से इसको ड्रॉ करना है तो सिंपली ड्रॉ टेबल पे जाएंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और ड्रॉ हो जाएगा। और भी सपोज दैट आपको हम अलग से एक टेबल ड्रॉ करके या फिर कोई भी जहाँ पे लाइन इरेज करना है या ड्रॉ करना है तो इसके हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको डिलीट कर दिया, अगर हमको फिर से इससे लाना है या इसको फिर से, तो हम क्या में जाएंगे, ड्रॉ टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल में जाके यहाँ पे सीधा जाके एक लाइन खींच देंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेता है और एक ड्रॉ टेबल आ जाता है। तो हमने इंसर्ट में टेबल के ऑप्शंस के लेआउट का सारा कुछ सीख लिया है। सो हम चलिए हम एक देखते हैं, डेमो के रूप में एक बिल बनाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों जो हमने सीखा है इंसर्ट में टेबल में जाके करना, आज हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके दिखाते हैं कि कुछ हमारे घर के सामान लाइक ब्रेड, मिल्क, चॉकलेट जो हम लाते हैं उसके हम बिल एक बना के दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक टेबल ड्रॉ करना होगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, सपोज दैट हमारा 3 जितने भी नंबर ऑफ आइटम होंगे हम उसको उतने नंबर ऑफ आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे, उतने नंबर ऑफ टेबल। हमारे 3 आइटम है या 4 आइटम है तो हमने इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। तो कितने यहाँ पे हम क्या देंगे, आइटम नंबर, आइटम नंबर। नेक्स्ट में हम क्या देंगे कि उसका रेट क्या है, रेट क्या है, कितने क्वांटिटी में हमको लेना है, और उसका टोटल कॉस्ट क्या है। ओके, देन हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या क्या लेना है। सपोज दैट हमको पहले ब्रेड लेना है, देन दूसरा हमें मिल्क लेना है, देन तीसरा हमें चॉकलेट लेना है। सपोज दैट ब्रेड का प्राइस 15 रुपीज है, मिल्क का 22 रुपीज है, चॉकलेट का 20 रुपीज है। ओके, और एक एक क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, एक क्वांटिटी सपोज दैट इसका 2 क्वांटिटी ले रहे हैं, इसका एक क्वांटिटी ले रहे हैं, इसका एक क्वांटिटी ले रहे हैं। सो इसका टोटल कॉस्ट हो गया 30 रुपीज, इसका कॉस्ट हो गया 22 रुपीज, इसका कॉस्ट हो गया 20 रुपीज। और नीचे हम इसको मर्ज करके टोटल लिख देंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 30, 22 और 20। तो इसको तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऐड कर सकते हैं तो इस कॉलम में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला में जाके ये एबव ऑलरेडी सिलेक्ट ओके कर देंगे, टोटल 72 है। देन आपको इसको अच्छे तरीके से करने के लिए, अरेंज करने के लिए होम टैब का यूज करते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए। तो चलिए हम आपको होम टैब का यूज करके कुछ इसमें
फिल में जाके जो कलर आपको लेना होगा, सपोज दैट रेड कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हैं हमने आज एक एग्जांपल देखा कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं, किसी भी चीज का बिल बना सकते हैं वर्ड के हेल्प, MS वर्ड के हेल्प से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ यू like, then subscribe my channel and like my video. Also comment if you want any improvement. Thank you for watching my video.